रिलेशन थोड़ा सा पकाऊ चैप्टर है आपका नाम, देखो दिस ना, इसमें आपका नाम रिलेशंस पे बेसिकली आपका नाम देखो दिस इज यू विल टॉक अबाउट द डोमेन एंड रेंज की भी बात आप करेंगे। इसमें आपका नाम देखो दिस इज ऑर्डर्ड पेयर की भी आप बात करेंगे, और इसमें आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की भी आप बात करेंगे। इसलिए इसमें सबसे पहले तो आप 11th की जो होगी 11th की रिलेशन एंड फंक्शन भी इसके साथ जोड़ करके आप जरूर पढ़ लीजिएगा आपका नाम करें, क्योंकि 11th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ी है। तो सबसे पहले आपका नाम दिस द टाइप्स ऑफ रिलेशन आप जाएंगे, विल गो फॉर टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट आपका नाम दिस द एंटी रिलेशन। खाली रिलेशंस आपका देखो, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू कैपिटल बी, कोई भी रिलेशन आपका नाम ए से बी में अगर आपका नाम अ रिलेशन, बल्कि आप आर कैपिटल आर कर दीजिएगा, अ रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन, और वाइड रिलेशन भी इसको कहते हैं, वाइड रिलेशन आपका फ्रॉम ए टू बी इफ आर इज इक्वल टू आपका 5 हो जाए, 5। जैसे आपका एग्जांपल की आप बात करेंगे तो लेट आपका ए कैपिटल ए सेट है आपका नाम दिस द 2 4 6। नाउ देखो दिस द ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मींस इफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एनी सेट इज प्रेजेंट दैट इज द फाइनाइट सेट आपका नाम देखो दिस एंड बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस 7 11 इवन और ऑड नंबर आपका हो गया आपका नाम देखो दिस इज। तो लेट कैपिटल आर ये रिलेशन है आपका नाम देखो दिस इज द ए, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। ये जो आप मैं कह रहा था इसमें सारी चीजें आपकी आएंगी, देखो आपका नाम सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू नाउ कैपिटल ए सेट और स्मॉल बी बिलोंग्स टू ये कैपिटल बी सेट एंड a minus b is even. This is the relation, ये देखो this is the relation आपका होगा। इसका मतलब आपका क्या होगा, सिंस देखिए a क्या है 2 7, देखिए 2 7 अगर आपका a माइनस तो कितना आ रहा है -5 4, अगर आप 11 करते तो कितना आया सर, आ रहा है इवन नंबर आ रहा है। पहले तो ये देखिए आपका नाम देखो चेक कर लीजिए, इसमें से इसको, इसमें से आपका देखो इसको, फिर इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको, क्या क्या नंबर आ रहा आपका जरा बताइए, जल्दी बताइए। सिंस नन ऑफ द नंबर क्या क्या आ रहे हैं बताइए। इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है -5 आ रहा है। फिर इसमें से आप इसको माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है -9। फिर इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है -3। फिर इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हैं देन हाउ मच यू आर गेटिंग -7। जब इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है जी -1, और इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है -1। प्लस में आ रहा है कुछ आ रहा है तो क्या है आपका देखो इज एन ऑड नंबर आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था आपका नाम ये इवन नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया देयरफॉर R इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हेंस R इज एन एम्प्टी रिलेशन। तो R आपका नाम ये एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। नाउ फ्रॉम A टू B ये रिलेशंस को हमेशा इसको पकड़िए, ये तो ठीक है। ऑर्डर पेयर इज द ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर कैसे होते हैं देखो, जैसे 2 7 ये देखो 2 7, ये आपका देखो 2 11 आपका देखो 2 11। जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिसा ऑर्डिनेट आप कहते हैं आपका देखो कैसे 4 7 आपका देखो 4 11 आपका देखो 6 7 6 11। दिस इज नोन एज योर आपका नाम ऑर्डर पेयर। ये हो गया फर्स्ट आपका, अगर इनको कलेक्ट करेंगे तो यही आपका डोमेन हो जाएंगे, और जो सेकंड कंपोनेंट है इनको आप अगर कलेक्ट करेंगे तो यही आपका क्या हो जाते हैं रेंज हो जाती है।
प्लीज डू इट। खाली मैंने ये तो मैंने बता दिया, लेकिन मेरी बात थी एम्प्टी रिलेशन किसको कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशंस इफ आर इज इक्वल टू, अगर आपका क्या आ जाए 5, नो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट रिलेशन इज नोन एज एम्प्टी और वॉइड और नल रिलेशंस उसको कहा जाता है। नाउ प्लीज ये जो रिलेशन चैप्टर है इसमें से आपका 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा आपका नाम। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस हैं उसमें आपका नाम, उसमें भी 4 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका नाम। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा बात जो आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉपर्टी ये आपका जो है कंप्लीट ये हो गया। इंटीग्रेशन आपका डिफरेंशियल आपका हो गया। इसको वेक्टर्स का भी आपका वेक्टर का 2 and 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका ना। देखो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स इसमें आपका 2 मार्क्स का और 6 मार्क्स का, टोटल आपका नाम 13 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड, नाउ यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल सबसे बड़ा अगर आप कहेंगे इसको तो नाउ अ रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, आपका कैपिटल ए कैपिटल बी जहां भी लिखा हुआ वेर एवर इट इज प्रेजेंट, इसका मतलब इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स सेट टू बी द यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये देखो कार्टेशियन आपका ये आ गया, रिलेशन आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। इसके मतलब अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो लेट A is equal to 1 and 2. These 2 elements are in set A and आपका नाम this is the 1 and 3. ये आपका आ गया। अब जब आप R is equal to आप करेंगे 1 1 1 1 1 3 आपका देखो 2 1 आपका देखो नाम and then 2 and 3। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये आपका R यूनिवर्सल हो गया आपका नाम। तो हियर इसका मतलब आपका देखो R इज इक्वल टू आपका A क्रॉस B हो गया आपका नाम देखो। हेंस R इज अ यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम A to B। दिस इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। ये यूनिवर्सल रिलेशन कोई जरूर नहीं। बच्चे ने कहा सर ये क्या, जैसे अगर सपोज दूसरे एग्जांपल R इज इक्वल टू आपने देखो A क्रॉस A भी लिख सकते हैं आपका नाम। इसका मतलब R इज इक्वल टू दिस इज 1 2 आपका इनटू 1 and 2 हो गया। तो दिस 1 1 1 2 2 1 2 2। तो दिस इज आल्सो द आपका देखो तो R इज इक्वल टू यहाँ पे A क्रॉस A। तो here R is a universal relation from A to A हो जाएगा, याद रखिए। ये relation on A भी लिख सकते हैं, relation on A। तो now R is a universal relation on simply A भी लिख सकते हैं। Next please। नाम से पता लग रहा आइडेंटिटी रिलेशन आपका नाम देखो। तो a relation now R on I a set A is said to be an identity relation on A or if R is equal to देखो ये कार्टेशियन ऑर्डर पेयर आपका हो गया। देखो आपका नाम जैसे A belongs to capital A and देखो B belongs to capital ये A फर्स्ट कंपोनेंट भी A को बिलोंग कर रहा है and the second component is also belonging to the same set। तो इसका मतलब देखो आपका
एंड ए इज इक्वल टू, अगर आपका बी हो जाए तो दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन. तो दिस इज सो आइडेंटिटी रिलेशन. आई आर ऑन सेट ए इज ऑल्सो डिनोटेड बाय आई ए. आई ए ऐसे लिखते हैं. अब एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं देखो, तो लेट ए इज इक्वल टू सेट इज इक्वल टू अपना 1 2 3 4. देयर आर 4 एलिमेंट्स इन सेट ए. और देन अगर आपको आइडेंटिटी रिलेशन यू हैव टू फाइंड आउट, तो इसका मतलब डबलेट 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर आप करेंगे तो दिस विल कॉल द आइडेंटिटी एलिमेंट्स. आइडेंटिटी डबलेट आपका द सेम नंबर सबको 1 1 2 2 3 3 4 4 ये आपकी आइडेंटिटी. अब इसका स्पेशल नोट रिमार्क मार दीजिएगा फास्ट. एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन are called, this is the trivial relation. Agar somebody will ask you that what is the trivial, T-R-I-V-I-A-L, what is the trivial relation? Nothing at all. Means empty relation and universal relations are called the trivial relation. And the second, in an identity relation on A आपका नाम, every element of A should be related to itself only. Itself. देखो every element of A 1 2 3 4 each या every element of relation A आपका नाम बना should be related to itself. should be related to itself. This is doublet वाली जो होगी वो आपकी क्या होगी? आइडेंटिटी रिलेशन. Is it clear sir? Please do it. Now अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस तो आपने क्या क्या पढ़ लिया? टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन आपने पढ़ लिया, एम्प्टी रिलेशन आपने पढ़ लिया, यूनिवर्सल रिलेशन आपने पढ़ लिया. इसके बाद अब बस यहां से थोड़ा सा आपको आगे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी. रिफ्लेक्सिव आप बना दोगे, दिस इज द. इसके बाद सिमेट्रिक एंड इसके बाद ट्रांसटिव रिलेशन. TRANSITIV है ट्रांसटिव. तो सबसे पहले आप आइएगा, यू कम टू द रिफ्लेक्सिव. REFLE है, FLEX. दिस इज XIV. रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपने आप में आपकी ये होती है. आपका ना देखो अपने आप का मतलब अभी जैसे ARA ऐसे लिखते हैं इसको. आपका नाम देखो कि ए का ए के साथ ही रिलेशन है. आपका नाम देखो रिलेशन कैपिटल R on a set A is said to be reflexive. आपका नाम if ARA आपका नाम देखो A. This is the ARA for every A belongs to, ये कैपिटल A हो गया. That is जब ऑर्डर पेयर होगा, ऑर्डर पेयर में देखो AA डबलेट नजर आ रहा था आपका 1 1 2 2 3 3 आपका देखो इसमें. तो ये बिलोंग्स टू आपका नाम R हो जाएगा. फॉर एवरी A बिलोंग्स टू. बस ये चीज अगर आपकी समझ में आ गई, इसका मतलब आपके पास सब कुछ समझ में आ गया. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं तो ना द रिलेशन
कोई रिलेशन आपका देखो ना, जब इक्वल हो जाए ऑन z पर आपका ना देखो एस आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन z बिकॉज आपका नाम फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z एंड a इज इक्वल टू a हो जाएगा। देखो जैसे इसी में आपका नाम आपका एग्जाम्पल 1 आपका, अगर आप ऐसे समझे, नहीं तो एग्जाम्पल 2 में आप समझिएगा। a इज इक्वल टू आपका देखो 1 2 3 एक सेट आई हैव वन सेट कैपिटल A विच हैज योर 3 एलिमेंट्स यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड 1 2 आपका 3। तो आपका देखो पहला R1 रिलेशन अगर आप करते हैं देखो अकॉर्डिंग टू ये डेफिनेशन देखिए, तो दिस इज अगर आपका दिस 1 1 2 2 3 3 इसका मतलब इट्स ओके, ये आपका रिलेशन परफेक्ट है। दूसरा रिलेशन अगर हम चेक करते हैं आपका देखो ना, दिस इज 1 1 2 2 3 3 1 2 अगर हमने कर दिया ना 2 1 एंड आपका नाम दिस इज 3 1, इसका मतलब ये भी आपका नाम काम करेगा R2। ओके देखो पीछे का नहीं भी देखता तो 1 1 2 2 3 3 आपका हो गया। अब आप R3 की अगर आप बात करते हैं आपका देखो ये 2 2 आपका नाम देखो दिस ये 2 3 ये आपका देखो 3 2 आपने कर दिया, ये 1 1 आपने कर दिया। अब आपको इनमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिलेशन आपका नाम रिफ्लेक्सिव है। यहां देखिए हियर R1 एंड R2, R1 और R2 आपका नाम देखो दिस इज R रिफ्लेक्सिव। आगे के डाटा चाहे गड़बड़ भी हो लेकिन आगे के फर्स्ट 3 डाटा को आप देख लीजिएगा तो ये आपका क्या हो गया रिफ्लेक्सिव ऑन A हो अकॉर्डिंग टू a relation R on a set A is said to be reflexive if A R A मतलब first data is related to the second data by R for every A belongs to itself आपका देखो कैपिटल A and आपका ordered pair में the first component and the second component both are same, they are both belongs to the reflexive relation and for every आपका A belongs to the itself आपका कैपिटल A। तो ये होगा लेकिन here R3 को अगर आप देखेंगे देखो is not a reflexive आपका देखो on A। क्यों कि इसमें देखो S3 3 नहीं आया, 2 2 आ गया 1 1 आ गया लेकिन 3 3 नहीं आया आपका देखो, तो 3 3 does not belongs to A आपका, तो therefore 3 आपका देखो ना 3 is not connected with this, तो ये this। इसी में एक शॉर्ट इसी में एक नोट्स अगर आपने कर लिया हो तो करिए आप करिए मैं भी नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें एक स्पेशल नोट लिख दीजिएगा यहाँ पे इसके नीचे, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ आपका 1 1 2 2 3 3 अगर आप देख रहे होंगे तो दिस इज आपका नाम ऑल्सो द आइडेंटिटी रिलेशन आ रहा है यार, इज इट क्लियर? तो लिखेगा द आइडेंटिटी रिलेशन इज, लिखेगा द आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन may or may not be the identity relation, may or may not be the identity relation in the in the above examples, in the above examples R1 is both reflexive and identity relation on A, but
R2 is a reflexive relation on A but not an identity relation on A. ये आपका स्पेशल नोट हो गया, इसमें आपका नाम होगा दिस इज द मेरा सिमेट्रिक रिलेशन सेकेंड आपका नाम है। तो नाम a relation capital R on a set A is said to be symmetric relation if A R B is equal to B R A। ये देखिए अब दो आ गए, उसमें A R A था, इसमें देखो A R B इज इक्वल टू बी आर। यहाँ पे आपका नाम वैर अब ए आर बी एंड आपका देन अगर जहां कह रहा है ए आर बी होगा देन आपका बी आर ए जरूर होगा, तभी आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगी, याद रखिएगा। तो नाउ देयरफॉर ये आपका ए और बी यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट इन द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर दे बिलोंग्स टू कैपिटल आर इक्वल टू तो बी कॉमा ए आपका नाम देखो दिस इज ये बिलोंग्स टू बी आपका क्या होगा आर फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब आपका एग्जांपल अगर आप वन करते हैं इसका भी बनाओ दिस इज कि द रिलेशन जो इक्वल वाला होता है इज अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन Z बिकॉज आपका नाम देखो दिस इज फॉर A एंड B बोथ बिलोंग्स टू आपका Z। इसका मतलब आपका A इज इक्वल टू B हो गया, इंप्लाइज दैट B इज इक्वल टू आपका A B होगा आपका नाम। अब आपने कहा सर ये नहीं आया तो देखो एग्जांपल नंबर 2 आप समझिए अपना लेट R इज इक्वल टू आपके पास 1 2 3 ये 3 आपका नाम देखो जैसे से अगर आप R1 करते हैं आपका देखो 1 2 आपने 2 1 कर दिया, ये देखिए। अगर आप R2 आप करते हैं तो देखो आपका 1 2 2 1 1 3 3 1 आपने कर दिया। जब आप धक्का नहीं करवा बट ए करना है इसको ए सब सॉरी। तो हियर R1B और R2B आपका नाम देखो दिस इज आर सिमेट्रिक रिलेशन है आपका देखो। और क्या कह रहे थे a relation R on a set A is said to be a symmetric relation if A R B is equal to B R A होना चाहिए। जहां ए आर बी होगा वहां बी आर ए जरूर होगा, क्योंकि बोथ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बोथ आपका द एलिमेंट्स दे बिलोंग्स टू द सेम। तो एग्जांपल ए 1 2 3 था, ये देखो 1 2 2 1 होगा, इसमें 1 2 2 1 1 3 3 1, तो दोनों ही आपके क्या सिमेट्रिक रिलेशन ऑन आपका देखो ना दिस इज द ए होगा। अब आपने कहा लेट R3 इज इक्वल टू हम कर देते हैं आपका देखो ना दिस इज R3 इज इक्वल आपने ये 2 3 आपने किया दिस इज ये आपने 3 2 आपने किया एंड 2 2 आपने किया, और एक रिलेशन आपने R4 और पकड़ ली दिस इज 2 3 आपका हो गया, 3 1 आपका हो गया एंड 1 एंड 3 आपका हो गया। अब इसमें देखो हियर R3 is a symmetric relation
ऑन ए 2 3 3 2 आप करेंगे, इसका मतलब 2 3 बिलोंग्स टू आपका क्या हो गया R3 हो गया, इम्प्लाइज दैट, फिर वापस कर दो तो 3 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आपका, देखो ना ये आपका R3 हो गया। अब इस वाले में बताइएगा R4 में नहीं, ये आगे के दो है ना, आगे के दो है ना, ये देखो ए भी और बी है, सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए बिकॉज 2 3 बिलोंग्स टू R3 एंड 3 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R3। अब R4 को जरा आप चेक करिए, R4 को चेक करिए है या नहीं है, इससे आपको पता लग जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। जी R4 को चेक करिए, ये तो आइडेंटिटी वाला आ गया ना, इस वाले में चेक करो, ये तो है, ये है, लेकिन इसका नहीं है, इसका नहीं है, तो इसका मतलब R4 इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो देयरफॉर देखो R4 इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपका R4 आपका सिमेट्रिक, यानी कि 2 3 था, इसके साथ 3 2 भी होना चाहिए था, ये याद रखिएगा। तो आपका ना रिलेशन ऑन ए, क्योंकि बिकॉज आपका 2 3 बिलोंग्स टू आपका, ये तो आपका R आ रहा है आपका, एंड R4 एंड 3 2 ये देखो डज नॉट बिलोंग्स टू आपका R4, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन आपकी है। बस इन पे मेन फोकस करिएगा। इससे पहले वाला क्या था, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आपका क्या होता है, ए आर ए होता है, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आपका ये। इस वाले में आपका नाम सिमेट्रिक में ए आर बी इंप्लाइज दैट आपका नाम बी आर ए फॉर एवरी ए एंड बी, बल्कि ए दोनों को साथ लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू आपका, इसको A बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा B बिलोंग्स टू कैपिटल ए भी आपका लिख सकते हैं, बिकॉज दैट कम्स आपका इनसाइड द ऑर्डर पेयर। तो ये पहला वाला आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, दूसरा आपका सिमेट्रिक, तीसरा आपका होता ट्रांसटिव। तो ट्रांसटिव का मतलब, इसका मतलब इसमें A R B भी आएगा, B R A भी आएगा आपका, या B R C आएगा और आपका C R A आएगा। और अगर सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी और आपका नाउ ये दिस इज द ट्रांसटिव भी हो गया, इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन आपका हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आज इसमें थोड़ा वर्कआउट कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसको जोड़ने के लिए आप 11th के रिलेशन एंड फंक्शंस भी जरूर देख लीजिएगा। पुराने वीडियोस को अगर आपको स्क्रॉल करना पड़े तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी नया तो आपके साथ अभी तो स्कूल जा करके मैं इसको लोड कर दूँगा। कल वाला क्या हो गया था, कल वाला जो तो हल्का सा एक झलकी दी थी, वो इसमें से तो गैलरी से तो डिलीट हो गई, नहीं उसमें से फोटोशॉप से, लेकिन गैलरी पे पड़ा हुआ था, फिर वो रात को मैंने उसको लोड कर दिया, शायद आपने देखा नहीं देखा, नहीं आ गया होगा रात को, मेरे हिसाब से ये काफ़ी देर में दिखा रहा है ये।